सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम प्रत्यय का टॉपिक लेने जा रहे हैं। पिछली वीडियोज में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की परिभाषा में हमने पढ़ा कि उपसर्ग एक शब्दांश मात्र होता है। उपसर्ग है वो क्या होता है? शब्दांश मात्र होता है जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है। कोई भी शब्द है, धातु है, उससे पहले जुड़ता है, नए शब्द की रचना करता है और मूल शब्द या धातु के अर्थ को बदल देता है। वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह है, एक शब्दांश मात्र ही होता है। जैसे उपसर्ग शब्दांश है वैसे ही प्रत्यय भी एक शब्दांश मात्र ही होता है। कैसे शब्दांश? कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं। कोई भी शब्द है, धातु है, उसके अंत में जुड़ते हैं और जुड़कर के नए शब्द की रचना करते हैं। वे शब्दांश ही प्रत्यय के नाम से पुकारे जाते हैं। यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, और किसी धातु से के अंत में जुड़ेंगे, जुड़ करके नए शब्द की रचना करेंगे। उन शब्दांशों को हम प्रत्यय के नाम से पढ़ेंगे। फिर देखें प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जितने भी प्रत्यय होते हैं उनको प्रमुखतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दो श्रेणियों में हम बांट करके पढ़ते हैं। दो कौन कौन सी होती है? पहली कहलाती है कृत प्रत्यय के नाम से और दूसरी कहलाती है तद्धित प्रत्यय के नाम से। प्रत्यय प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत क्या है? कृत का मतलब यह है कि यदि कोई प्रत्यय हम किसी क्रिया के साथ में या यूं कहें धातु के साथ में जोड़ने जा रहे हैं, क्रिया या धातु के साथ कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वह कृत प्रत्यय माना जाएगा। और कोई शब्द है, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या अव्यय हो, किसी शब्द के साथ में यदि कोई प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो वह तद्धित प्रत्यय के नाम से पुकारा जाता है। ये दो प्रमुख भेद प्रत्ययों के पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के साथ में जोड़े जाते हैं। पुनः इनके उपभेद भी हमें पढ़ने को मिलेंगे। कृत प्रत्यय के 5 उपभेद हो जाते हैं जबकि तद्धित प्रत्ययों के 6 उपभेद हमें पढ़ने को मिलते हैं। कृत के 5 उपभेद और तद्धित के 6 उपभेदों के आधार पर हम इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है और कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय होता क्या है? उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी एक शब्दांश मात्र होता है। जैसे उपसर्ग शब्दांश होते हैं वैसे ही प्रत्यय भी एक शब्दांश मात्र होता है। अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या क्रिया या धातु के अंत में, जिसको अपन पीछे भी बोल सकते हैं, अंत में जुड़ करके नए शब्द की रचना करते हैं, वे शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द, धातु, क्रिया के अंत में जुड़ेंगे, जुड़ करके नए शब्द की रचना करेंगे, उन शब्दांशों को ही प्रत्यय के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहले कॉलम में हम शब्द या धातु को ले रहे हैं, दूसरे में उसमें शब्दांश यानी प्रत्यय जोड़ रहे हैं। फिर नया शब्द क्या बनेगा वो आपके सामने आएगा। पहले एक संज्ञा शब्द है बच्चा। बच्चा में हम पन जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है बचपन, तो यहाँ पन प्रत्यय हुआ। ऐसे एक सर्वनाम है अपना, निजवाचक सर्वनाम में हम पढ़ते हैं अपना, इसमें हम पन जोड़ें तो अपनापन बनेगा और त्व प्रत्यय जोड़ दें तो अपनत्व बनेगा। ऐसे ही शब्द, विशेषण शब्द है सुंदर। सुंदर में हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सौंदर्य। सुंदर में ता जोड़ते हैं तो बनता है सुंदरता।
तो सौंदर्य, सुंदरता, इनमें यह और ता शब्दांश प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे एक अव्यय शब्द है दूर। इस दूर अव्यय में ई शब्दांश जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है दूरी। तो यहाँ ई एक प्रत्यय हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनमें प्रत्यय जुड़ रहा है। फिर देखिए क्रियावाचक शब्द। घबराना एक क्रिया है जिसमें घबरा धातु है। इस घबरा धातु में आहट जोड़ते हैं तो नया पद बनता है घबराहट। ऐसे काट धातु या काटना क्रिया, इसमें आई जोड़ दें तो बनेगा कटाई। वच धातु है। वच धातु में ता प्रत्यय, हिंदी के अनुसार ता प्रत्यय है, संस्कृत के अनुसार त्रिच प्रत्यय है, तो नया शब्द बनता है वक्ता। श्रु धातु है। श्रु धातु में ता प्रत्यय, हिंदी का ता, संस्कृत का त्रिच जोड़ते हैं तो नया पद बनता है, नया शब्द बनता है श्रोता। ऐसे ही दृश्य धातु है। दृश्य धातु में एनीय प्रत्यय जोड़ते हैं। संस्कृत का जो एनियर है वो हिंदी में हम एनीय मान सकते हैं तो नया शब्द बनेगा दर्शनीय। ऐसे ही क्री धातु है। क्री धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ते हैं या संस्कृत के अनुसार तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है कर्तव्य। तो ये सभी शब्दांश हम जोड़ रहे हैं। कोई भी शब्द है, क्रिया है, धातु है, उनके साथ में जो अंत में अपन देखें अंत में जो शब्दांश जोड़ रहे हैं वो शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं और ये नए शब्द की रचना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर प्रत्यय कितने प्रकार के माने जाएं, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो देखिए प्रत्यय प्रमुखतः दो प्रकार के माने जाते हैं। हिंदी में प्रत्यय के प्रमुख भेद पूछते हैं तो दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तुलना करके देखें, हिंदी में प्रत्यय दो ही होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जबकि संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में प्रत्ययों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 5 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? पहले आते हैं विभक्ति प्रत्यय, दूसरे कृत प्रत्यय, तीसरे तद्धित प्रत्यय, चौथे स्त्री प्रत्यय और पांचवें धातु अवयव के नाम से पढ़े जाते हैं। तो संस्कृत में प्रत्यय 5 प्रकार के हो जाते हैं जबकि हिंदी व्याकरण में प्रत्यय 2 प्रकार के ही माने जाते हैं। अभी बताया था कृत का मतलब ये है क्री यानी क्रिया से जोड़ सकते हैं। कृत में क्री है, क्रिया में क्री है। तो आप याद रखेंगे किसी भी क्रियावाचक शब्द या धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा और किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वो तद्धित प्रत्यय के नाम से पढ़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में 4 शब्द हैं, एक है लुटेरा, एक है ममेरा, एक शब्द आ जाता है कमीरा और एक शब्द आ गया लखीरा। अब प्रश्न कर लिया गया कि निम्न में से प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है? लुटेरा, ममेरा, कमीरा या लखीरा। तो यहाँ पर लुटेरा को असुमेलित माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि लुटेरा जो शब्द है वो लूट धातु में एरा प्रत्यय के जुड़ने से बना है। लूट धातु है, एरा प्रत्यय है, तो लुटेरा में एरा कृत प्रत्यय हो गया। जबकि ममेरा है वो मामा प्लस एरा से बना है, कमीरा काम प्लस एरा से बना है और लखीरा लाख प्लस एरा से बना है। मामा, काम, लाख ये सभी हैं वो शब्द हैं, शब्दों के साथ में एरा जुड़ा है तो वो तद्धित होगा और क्रिया या धातु के साथ में एरा जुड़ा है लुटेरा में तो वो कृत प्रत्यय माना जाएगा। इसलिए कृत असुमेलित हो गया। 3 है वो तद्धित है, 1 है कृत है, तो लुटेरा को असुमेलित मान लिया जाएगा। ऐसे हम इनकी पहचान करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कृत प्रत्ययों को। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? तो देखिए किसी भी धातु या कहें क्रिया के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। कोई भी धातु है, क्रिया है, उसके साथ हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वह प्रत्यय ही कृत प्रत्यय कहलाता है। तथा कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कृदंत शब्द कहलाता है। संधि करके देखें
तो कृत धन अंत, कृत धन अंत में जस्त्व व्यंजन संधि होकर के कृदंत शब्द बनेगा। इसलिए कृत प्रत्यय के योग से जो कोई भी शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहा जाता है, कृदंत शब्द के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे 3 कॉलम्स अपने पास में है, पहला धातु या क्रिया बोल सकते हैं, दूसरा कृत प्रत्यय है और तीसरे उससे बनने वाला शब्द जो कृदंत शब्द होगा वो कैसे बनेगा। तो देखिए पहले अपने पास में है मिल धातु या मिलना क्रिया। इस मिल धातु में आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मिलावट। चढ़ धातु या चढ़ना क्रिया में आई जोड़ें तो बनेगा चढ़ाई। काट धातु या काटना क्रिया है, इसमें आई जोड़ें तो बनेगा कटाई। सज धातु या सजना क्रिया है, इसमें आवट जोड़ें तो बनेगा सजावट। ऐसे ही क्री धातु है, इसमें ता जोड़ें तो बनेगा कर्ता। क्री धातु है, ता प्रत्यय है तो कर्ता रूप बन जाता है। ऐसे ही और आगे बढ़ें, दृश्य धातु है, दृश्य में तव्य प्रत्यय जोड़ें तो द्रष्टव्य शब्द बनेगा। स्था धातु है, स्था में एनीय प्रत्यय जोड़ें तो स्थानीय शब्द बनेगा। गम धातु है, गम धातु में तव्य प्रत्यय जोड़ें तो शब्द गंतव्य बनेगा। तो ये आपके सामने उदाहरण आ रहे हैं, इनमें हम किसी क्रिया या धातु के साथ में प्रत्यय जोड़ रहे हैं। मिल में आवट, चढ़ में आई, तो ये जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय कहला रहे हैं और इनसे जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द ही कृदंत शब्द के नाम से पुकारे जाते हैं। तो फिर चलते हैं, कृत प्रत्यय की पहचान ऊपर हो गई कि धातु या क्रिया के साथ में जो प्रत्यय जुड़ेगा वह कृत प्रत्यय माना जाएगा। अब ये कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्ययों के भी उपभेद हम पढ़ते हैं कि कृत धातु के साथ जुड़ गया, उसके उपभेद कितने हैं। तो कृत प्रत्यय भी पुनः 5 प्रकार के माने जाते हैं। कृत प्रत्ययों के कितने उपभेद होंगे, 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं, पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ये 5 भेद हो जाते हैं। इनमें से ऊपर वाले जो 3 प्रत्यय हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक कृत प्रत्यय, इन तीनों की पहचान है वो वाक्य के प्रयोग पर निर्भर करती है। शब्द का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही सही पहचान हो सकती है कि ये प्रत्यय का कौन सा भेद माना जाए। यानी कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द है, उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, यदि वह शब्द कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है तब तो उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। यदि वह शब्द वाक्य में कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। और यदि वह शब्द वाक्य में करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां उसे करणवाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। इन तीनों की पहचान वाक्य प्रयोग पर निर्भर करती है कि कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, कृदंत शब्द है, वो वाक्य में किस रूप में, किस कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कर्ता के रूप में प्रयुक्त है तो कर्तृवाचक, कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त है तो कर्मवाचक और करण कारक के रूप में प्रयुक्त है तो करणवाचक मान लिया जाता है। फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय। ये कहाँ होता है कि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है, उसमें यदि भाववाचक संज्ञा मानी जा रही है। पहले तो देखेंगे कि क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ा तो कृत है, फिर शब्द की रचना देखें कि उसमें कौन सी संज्ञा बन रही है। तो जो कृदंत शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है उसमें जुड़े हुए प्रत्यय को ही भाववाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम देखें, आपसे पूछें कि मिलावट शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो मिलावट शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अब ये बना कैसे है, मिल धातु आवट प्रत्यय, धातु के साथ में आवट जुड़ा हुआ है तो आवट कृत हो गया और भाववाचक संज्ञा बन रही है तो इस आवट को भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा।
फिर क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन सा होगा? क्रियावाचक की एक सीधी सी पहचान है, यदि अपने पास कोई भी क्रियावाचक शब्द वाक्य में आ गया है, उस क्रियावाचक शब्द के साथ में अंत में हुआ, हुई या हुए जुड़ा हुआ है, अथवा कहीं पर हम ना भी ले सकते हैं। किसी भी क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए या ना ये प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं, इनको वहाँ शब्द नहीं मान करके हम प्रत्यय मान लेंगे। ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं तो वहाँ इनको ही क्रियावाचक कृत प्रत्यय के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे बच्चा दौड़ता हुआ आया, यहाँ दौड़ता के साथ में हुआ जुड़ गया तो ये हुआ एक प्रत्यय है और इस प्रत्यय का भेद होगा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो ये 5 भेद हम कृत के पढ़ेंगे। कौन से भेद की पहचान कैसे होगी? सबसे पहले लेते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन सा होता है। इसकी पहचान है, कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द है, वो यदि वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द यदि वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा। जैसे कुछ उदाहरण हम इनके अंतर्गत ले रहे हैं। पहला है, लुटेरा लूट मचा रहा था, लुटेरा लूट मचा रहा था। इसमें लुटेरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये कैसे बना है। इसमें लूट धातु है, लूटना क्रिया बोल दें, या लूट धातु में एरा प्रत्यय के जुड़ने से लुटेरा बना, तो धातु के साथ में जुड़ा है तब तो कृत हो गया। अब वाक्य में पूछेंगे लुटेरा शब्द में कारक कौन सा है, तो यहाँ यह कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, धातु से बना है, कर्ता कारक के रूप में शब्द आ गया है, इसलिए इसको कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। लुटेरा में जो एरा प्रत्यय है उसका भेद हो गया, पहले कर्तृवाचक और पहले कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में भी उपभेद पूछे तो कर्ता कारक के रूप में आया, इसलिए कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना गया। फिर देखिए दूसरा उदाहरण आपके सामने है, लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है। इस वाक्य में लेखक शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि लेखक शब्द कैसे बना है, तो ये लिख धातु है, लिख धातु में अक प्रत्यय जुड़ने से लेखक शब्द बनता है। अब लिख में अक जुड़ा, धातु में या क्रिया में अक जुड़ा तो अक कृत प्रत्यय हो गया। फिर कृत का भी उपभेद बताएं तो देखिए लेखक शब्द वाक्य में किस कारक के रूप में आया है, तो ये कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हो गया। लेखक वाक्य का कर्ता है, इसलिए अक प्रत्यय को हम कहेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे देखिए वक्ता बोले जा रहा था और श्रोता ध्यान से सुन रहे थे। इन दोनों वाक्यों, ये दो वाक्य वैसे हैं, दो साधारण वाक्यों को और से जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। पहले साधारण वाक्य में देखें वक्ता बोले जा रहा था, इसमें वक्ता शब्द को अंडरलाइन कर दिया। दूसरा साधारण वाक्य है श्रोता ध्यान से सुन रहे थे, इसमें श्रोता कर्ता माना जा सकता है। अब देखिए वक्ता शब्द कैसे बना, वच धातु में ता प्रत्यय, संस्कृत का त्रिच प्रत्यय है, वच धातु में ता प्रत्यय जुड़ने से वक्ता बना, और श्रु धातु में ता प्रत्यय जुड़ने से श्रोता बना। दोनों ही धातु के साथ प्रत्यय जुड़ने से बने हुए हैं, तो ये ता कृत प्रत्यय हो गया है। फिर वाक्य में कारक की स्थिति देखें तो वक्ता भी कर्ता कारक है और श्रोता भी कर्ता कारक है, दोनों में वक्ता श्रोता कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ इस ता प्रत्यय को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। तो ये सीधा सा स्पष्ट है कि यदि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है वो वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वहां उस प्रत्यय को कर्तृवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। फिर दूसरा भेद आता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये कहाँ होता है, तो देखिए कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द यदि वाक्य में कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। कोई भी शब्द है
उसमें वो धातु के साथ में प्रत्यय जुड़ रहा है, फिर धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ा उससे शब्द बना, वह शब्द यदि वाक्य में कर्म कारक को प्रकट कर रहा है तो वहां उस प्रत्यय का भेद हो जाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कुछ उदाहरण इसके भी आपके सामने आ रहे हैं। पहला है, बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया। इसमें खिलौने शब्द को अंडरलाइन हम कर रहे हैं। इसका मूल रूप देखें तो मूल रूप होता है खिलौना, उसको ही वाक्य प्रयोग में कारक के कारण खिलौने के रूप में लिख दिया गया है विकार करते हुए। अब पूछा जाए कि खिलौना शब्द कैसे बनता है, तो खेल धातु या खेलना क्रिया है, उसमें ओना प्रत्यय जुड़ा, उससे खिलौना बना। खेल धातु में ओना जुड़ा है, धातु के साथ ओना जुड़ा तो ये कृत प्रत्यय हो गया। अब इसका वाक्य में पूछें कि खिलौने शब्द में कारक कौन सा होगा, तो खिलौने को तोड़ दिया, तो खिलौना यहाँ कर्म कारक के रूप में आया है, इसलिए इस ओना प्रत्यय का भेद होगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। पहले धातु के साथ जुड़ा तो कृत हो गया, फिर कर्म कारक के रूप में आया तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय इसको माना जाएगा। ऐसे देखिए दूसरा उदाहरण है, दर्शकों ने झूले को गिरा दिया। यहाँ झूले शब्द है, इसका भी मूल रूप देखें तो मूल शब्द होता है झूला। अब ये झूला शब्द बना कैसे, तो झूल धातु या झूलना क्रिया है, उस झूल धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से झूला बना है, तो ये आ कृत प्रत्यय माना जाएगा। अब इसका वाक्य प्रयोग देखें कि झूले शब्द में कारक कौन सा है, तो ये कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ इस आ का भेद हो जाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे देखिए, माताजी ने बेलन को फेंक दिया। माताजी ने बेलन को फेंक दिया। बेलन शब्द पर ध्यान दें कि बेलन शब्द कैसे बना है, बेल धातु या बेलना क्रिया है, उसमें अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बेलन बन जाता है। बेल धातु है, बेलना क्रिया है, अन प्रत्यय है तो बेलन बनेगा, इसलिए ये अन धातु के साथ जुड़ रहा है तो कृत हो गया है। फिर कारक देखो कि बेलन शब्द में कारक कौन सा है, तो ये कर्म कारक को प्रकट कर रहा है, तो बेलन का जो अन है वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। फिर देखिए, लता ने झाड़ू को यथा स्थान रख दिया। लता ने झाड़ू को यथा स्थान रख दिया। अब यहाँ झाड़ू शब्द के बारे में बताएं कि झाड़ू शब्द कैसे बना है, तो ये झाड़ धातु या झाड़ना क्रिया है और उसमें ऊ प्रत्यय के जुड़ने से झाड़ू शब्द बना है। क्रिया धातु के साथ ऊ जुड़ा है तो ये ऊ कृत प्रत्यय हो गया है। फिर कारक बताओ कि झाड़ू शब्द में कारक कौन सा होगा, तो यहाँ यह कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इस ऊ प्रत्यय का भेद हो जाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो ये सीधी स्पष्ट परिभाषा हो गई कि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है, यदि वह वाक्य में कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो जाता है तो वहां उस प्रत्यय को कर्मवाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। फिर देखिए तीसरा भेद आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय कहाँ होगा, तो कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द यदि वाक्य में करण कारक को प्रकट करता है, करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वहां वह करणवाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। कोई भी कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया और वाक्य में वह करण कारक को प्रकट करेगा तो उस प्रत्यय का भेद हो जाएगा करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने, पहला है बच्चा खिलौने से खेल रहा है। अभी ऊपर पढ़ा था बच्चे ने खिलौने को तोड़ दिया, वही खिलौना शब्द यहाँ पर भी वापस आ रहा है। मूल शब्द है खिलौना। खिलौना शब्द कैसे बनता है, तो खेल धातु औना प्रत्यय से खिलौना बना, तो धातु के साथ ओना जुड़ा हुआ है तो ये ओना कृत प्रत्यय हो गया।
अब वाक्य में देखिए, उसमें तो खिलौना शब्द कर्म कारक के रूप में आया था। यहाँ खिलौने शब्द में कारक कौन सा हो गया है, तो ये करण कारक, खेलने का साधन है खिलौना, तो ये करण कारक के रूप में प्रयुक्त हो गया। तो यहाँ ओना को करणवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। जरूरी नहीं कि ओना को एक बार कर्मवाचक मान लिया तो हमेशा कर्मवाचक ही रहेगा। कर्म कारक के रूप में आया तो कर्मवाचक है, और यहाँ यह करण कारक के रूप में आ गया तो इसको करणवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। फिर देखिए, दर्शक झूले से झूल रहे थे। यहाँ झूलने का साधन है झूला। ये झूला कैसे बना, झूल धातु आप्रत्यय, धातु के साथ में आप्रत्यय जुड़ा है तो आकृतवाचक हो गया। और कारक बताओ कि यहाँ झूले में कारक कौन सा है, तो करण कारक है, इसलिए इस आ को हम मानेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। फिर देखिए, माताजी बेलन से रोटियां बेल रही हैं। वहां तो बेलन को फेंका था और यहाँ बेलन साधन के रूप में काम कर रहा है, रोटियां बेलने का कार्य बेलन से हो रहा है। अब बेलन कैसे बना, बेल धातु या बेलना क्रिया, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय होगा वो धातु के साथ जुड़ा है तो कृत हो गया है। और वाक्य में कारक देखो तो बेलन शब्द यहाँ करण कारक के रूप में आया है तो इसका भेद हो जाएगा करणवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे देखिए, लता झाड़ू से कमरा साफ कर रही है। इसमें झाड़ू शब्द झाड़ धातु या झाड़ना क्रिया के योग से बना है। झाड़ धातु में उ प्रत्यय जुड़ने से झाड़ू बना, इसलिए उ कृत प्रत्यय हो गया है। और वाक्य में झाड़ू करण कारक के रूप में आया है तो इस उ को हम करणवाचक कृत प्रत्यय मानेंगे। तो स्थिति एक ही शब्द में प्रत्यय एक जैसे ही है, लेकिन कारक बदल रहा है तो प्रत्यय का उपभेद भी बदल जाएगा। तो इन तीनों की पहचान है वो वाक्य प्रयोग पर निर्भर करती है कि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी कृदंत शब्द है वो वाक्य में कर्ता कारक के रूप में आता है तो उस प्रत्यय का भेद कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा। कर्म कारक के रूप में वाक्य में आता है तो प्रत्यय का भेद कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। और वही कृदंत शब्द यदि करण कारक के रूप में आता है तो वहां उसे करणवाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। फिर चौथा भेद हम लेते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तो देखिए, कृत प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द है वो यदि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, कोई भी शब्द आया और उस शब्द में भाववाचक संज्ञा हो गई है तो वहां उसमें भाववाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। यदि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा को प्रकट कर रहा है तो उस प्रत्यय का भेद भी कौन सा हो जाएगा, भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। कैसे, देखिए आपके सामने, घबरा धातु या घबराना क्रिया, इसमें आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना, घबराहट। ये आहट प्रत्यय धातु के साथ में जुड़ रहा है, क्रिया के साथ में जुड़ रहा है तो कृत होगा। और संज्ञा पूछेंगे घबराहट में कौन सी संज्ञा हो गई, तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, इसलिए घबराहट का आहट भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। फिर देखिए, सज धातु है या सजना क्रिया है, इसमें आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सजावट। अब ये आवट धातु के साथ में जुड़ रहा है तो कृत है, और सजावट में भाववाचक संज्ञा हो रही है तो सजावट का आवट भी भाववाचक कृत प्रत्यय में जाएगा। ऐसे ही मिल धातु या मिलना क्रिया है, इसमें हम आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द मिलाप बनेगा, आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द मिलावट बनेगा। मिलाप और मिलावट दोनों में संज्ञा बताइए कौन सी होगी, तो भाववाचक संज्ञा होती है, इसलिए आप और आवट को भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। फिर देखें, चढ़ धातु है या चढ़ना क्रिया है, इसमें आई जोड़ें तो चढ़ाई शब्द बनेगा। चढ़ाई में संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा है, तो आई प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय मानेंगे। ऐसे देखिए, बच धातु है या बचना क्रिया है, इसमें अत प्रत्यय जोड़ते हैं तो बचत शब्द बनता है। उतर धातु या उतरना क्रिया में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उतरन बनेगा। अब ये बचत उतरन इनको हम देखें तो संज्ञा कौन सी होती है, बचत में भी भाववाचक संज्ञा है, उतरन में भी भाववाचक संज्ञा है, तो अत और अन को भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे देखिए, खेलना क्रिया है, इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा खेल।
सचिन का खेल बहुत अच्छा था। मारना क्रिया है, इसमें ए प्रत्यय जोड़ें तो बनेगा मार। दौड़ना क्रिया है, इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो दौड़। तो ऐसे शब्द अपने सामने बन रहे हैं। खेल, मार, काट, भाग, दौड़, इन शब्दों में प्रत्यय ए है। ये धातु के साथ में ए प्रत्यय जुड़ा है तो कृत हो गया है। और खेल, मार, काट, भाग, दौड़, कूद सभी में भाववाचक संज्ञा होती है, तो इस ए प्रत्यय को भी भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। तो धातु के साथ क्रिया के साथ प्रत्यय है तो कृत है, फिर उसमें संज्ञा देख लीजिए भाववाचक संज्ञा बन रही है तो प्रत्यय का भेद हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय। फिर आते हैं पांचवें भेद पर, वो है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये कौन सा होता है कि जब किसी वाक्य में क्रियावाचक शब्द के साथ में हुआ, हुई, हुए या ना, चार प्रत्यय हैं, हुआ, हुई, हुए या ना जुड़ा हुआ हो तो वहां इन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाता है। कोई भी धातु है, क्रिया है, उसके साथ में हुआ, हुई, हुए या ना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में शब्द आ जाए तो वहां जो ये प्रत्यय हैं इनको शब्द नहीं प्रत्यय मानेंगे और उस प्रत्यय का भेद होगा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कैसे? देखिए, शब्द वाक्य है, बच्चा दौड़ता हुआ आया, वह हंसती हुई चली गई, वे भागते हुए आए। दौड़ना, हंसना, भागना क्रियाएं हैं और इनके साथ में हुआ, दौड़ता हुआ, हंसती हुई, भागते हुए ऐसे प्रत्यय जुड़े हुए हैं तो यहाँ इस हुआ को, हुई को और हुए को प्रत्यय माना जाएगा। धातु के साथ क्रिया के साथ जुड़ा है तो कृत माना जाएगा और कृत में भी उपभेद पूछे तो इसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे देखिए, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यहाँ दौड़ धातु के साथ ना प्रत्यय, घूम धातु के साथ में ना प्रत्यय जुड़ करके क्रियार्थक संज्ञा का रूप बनाया गया है तो ये ना भी एक प्रत्यय माना जाएगा और इस प्रत्यय में दौड़ धातु के साथ जुड़ रहा है तो कृत होगा और कृत में भी उपभेद पूछें तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय के नाम से इसे पढ़ा जाएगा। तो क्रिया के साथ में हुआ, हुई, हुए या ना जुड़ा हुआ है और उस प्रत्यय का भेद पूछा जाता है तो वह क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो जाता है। तो ये अपनी कृत प्रत्ययों की बात हुई कि किसी भी धातु या क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है वह कृत प्रत्यय हो जाता है, उससे जो शब्द बनता है वह कृदंत शब्द कहलाता है। फिर कृत प्रत्यय के 5 भेद हो जाते हैं। पहले 3 की पहचान वाक्य प्रयोग पर निर्भर करती है कि यदि कृत प्रत्यय से बना हुआ कोई भी कृदंत शब्द है वह वाक्य में कर्ता कारक के रूप में आता है तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा, कर्म कारक के रूप में आता है तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय होगा और करण कारक के रूप में आता है तो करणवाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। फिर भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है कोई भी कृदंत शब्द है, यदि उसमें भाववाचक संज्ञा प्रकट हो रही है तो वहां प्रयुक्त प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। और यदि किसी क्रिया के साथ में हुआ, हुई, हुए या ना जुड़ा हुआ है तो वहां इनको क्रियावाचक कृत प्रत्यय मान लिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के दूसरे मुख्य भेद पर। पहला कृत प्रत्यय हो गया, दूसरा भेद आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? परिभाषा को देखें पहले। किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय ही तद्धित प्रत्यय कहलाता है। किसी शब्द के साथ में चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या अव्यय हो, उसके साथ कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तथा तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द तद्धितांत शब्द कहलाता है। जैसे कृत के योग से बना हुआ कृदंत शब्द कहलाता है तो तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है वो तद्धितांत शब्द कहलाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहले कॉलम है, पहला है शब्द का, फिर उसमें हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वो तद्धित प्रत्यय होगा और नया शब्द बनेगा वो तद्धितांत शब्द कहलाएगा। जैसे मनु शब्द है, मनु में ए प्रत्यय जोड़ दें, हिंदी के अनुसार ए है, संस्कृत के अनुसार अण प्रत्यय हो जाता है। मनु में ए जोड़ें तो क्या बनेगा?
मानव शब्द बनता है। मानव शब्द ये बना, कैसे बना है इसकी पूरी प्रक्रिया को भी हम समझ लें। हालांकि बाद में सबसे अंत में ऐसे नियम हम समझाएंगे कि प्रत्ययों के जुड़ने से शब्दों में परिवर्तन कैसे होते हैं, कैसे शब्द बनते हैं। इनका नियम अगली वीडियो में आपके सामने आएगा। उस वीडियो को देखने के बाद में ही आप अच्छी तरह पहचानेंगे कि शब्दों की रचना कैसे होती है। मनु शब्द में अ प्रत्यय जुड़ने पर मानव बनता है। कैसे बनता है? देखिए, जब भी हम किसी शब्द में अ प्रत्यय जोड़ते हैं अपत्यवाचक संतान के अर्थ में, तो वहां शब्द का पहला स्वर है उसको वृद्धि आदेश हो जाता है। पहला स्वर अ है तो अ का वृद्धि आदेश आ हो जाएगा। फिर अंतिम जो मूल शब्द उसका अंतिम स्वर प्रायः लुप्त हो जाता है, लेकिन अंतिम स्वर अगर उ हो तो उसका लोप नहीं होता। उस उ को गुण आदेश हम कर देते हैं, तो उ का गुण आदेश ओ होगा। तब इस शब्द में पूरी स्थिति हो गई। मैं ए को वृद्धि आदेश आ हो गया, फिर ने, फिर उ है उसको गुणादेश ओ हो जाएगा और फिर ए होगा। अब यहाँ ओ के साथ में ए मिल रहा है, तो अयादी संधि के नियम के अनुसार ये ओ औ में परिवर्तित होगा। और फिर अपन इसको मिलाएं तो मैं, आ, ने, औ और ए सबको मिला दो तो ये शब्द मानव शब्द बन जाएगा। इस तरीके से मनु शब्द में अ प्रत्यय जुड़ने पर मानव शब्द बन गया है। ऐसे ही छात्र शब्द है, इसमें आ प्रत्यय, हिंदी का आ, संस्कृत के अनुसार टाप स्त्री प्रत्यय है, ये जोड़ते हैं तो शब्द छात्रा बनेगा। कुमार शब्द है, कुमार में ई प्रत्यय जोड़ते हैं, हिंदी के अनुसार ई प्रत्यय, संस्कृत के अनुसार गीप स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द कुमारी बन जाता है। ऐसे ही शब्द है अपना, अपना में तवे जोड़े, ये अपना सर्वनाम है, इसमें त्व जोड़ें तो अपना तो बनेगा। मम सर्वनाम है, इसमें ता जोड़ें तो ममता शब्द बनेगा। मधुर विशेषण शब्द है, इसमें यह प्रत्यय जोड़ें तो माधुर्य बनेगा। ता प्रत्यय जोड़ें तो मधुरता बनेगा। अच्छा, ये भी एक विशेषण शब्द है, इसमें आई जोड़ें तो शब्द बनेगा अच्छाई। ऐसे ही दूर एक अव्यय शब्द है, इसमें ई जोड़ें तो दूरी बनेगा। समीप एक अव्यय है, इसमें यह जोड़ें तो सामीप्य बनेगा। ता जोड़ें तो समीपता बनेगा। तो ये प्रत्यय आप देख रहे हैं पहले शब्द हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या अव्यय हो, शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वही तद्धित प्रत्यय कहलाएगा और उससे जो शब्द अंत में आएगा वो शब्द तद्धितांत शब्द के नाम से पुकारा जाएगा। ये तो तद्धित प्रत्यय की पहचान हो गई कि कौन सा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है। अब चलते हैं, जैसे कृत प्रत्यय के 5 उपभेद होते हैं, वैसे ही तद्धित प्रत्ययों के कितने उपभेद होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के पुनः 6 उपभेद कर दिए जाते हैं। कृत के 5 उपभेद पढ़ते हैं तो तद्धित के 6 उपभेद हो जाते हैं। 6 उपभेद कौन कौन से माने जाएंगे? पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय और छठा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्ययों के 6 उपभेद अपने सामने होते हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, ऊनतावाचक और स्त्रीवाचक, ये 6 भेद हो जाते हैं। इन सब की पहचान कैसे करते हैं? तो देखिए, इसमें भी कर्तृवाचक का वाक्य प्रयोग पर निर्भर करना होगा। तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है, उस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और वाक्य में वह शब्द कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वहां उस प्रत्यय का भेद हो जाता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है, यदि वह भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो वहां उसका भेद होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए, 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक शब्द है चढ़ाई, एक शब्द है बचपन। दोनों में संज्ञा, या एक शब्द अपन ले लेते हैं अच्छाई, एक चढ़ाई और एक अच्छाई। दोनों में पहले संज्ञा बताएं, चढ़ाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, और अच्छाई में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। दोनों में प्रत्यय कौन सा है?
आई प्रत्यय है, चढ़ाई में भी आई है, अच्छाई में भी आई है। अब भेद बताएं तो चढ़ में धातु में आई जुड़ा तो ये ऊपर वाला चढ़ाई का आई तो कृत होगा और उसका भेद भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक कृत प्रत्यय माना जाएगा। और अच्छाई में जो आई है वो अच्छा विशेषण शब्द के साथ में जुड़ा है तो ये आई जो शब्द है वो तद्धित प्रत्यय होगा और तद्धित में भी भाववाचक संज्ञा के कारण भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। फिर है संबंधवाचक। तो देखिए तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है वो मूल शब्द के साथ यदि अपना कोई संबंध प्रकट करता है तो वहां उस प्रत्यय को संबंधवाचक प्रत्यय कहा जाता है। जैसे भारतीय एक शब्द है, ये शब्द कैसे बना है, भारत शब्द है उसके साथ में ये प्रत्यय जुड़ने से भारतीय बना, तो भारत से जो संबंधित है वह भारतीय कहलाता है। तो ये संबंध के अर्थ को प्रकट कर रहा है तो इस ये प्रत्यय को संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। फिर अपत्य वाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? अपत्य का शाब्दिक अर्थ होता है संतान, यानी किसी तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से यदि मूल शब्द से उत्पन्न होने का भाव प्रकट हो रहा है कि तद्धित प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है उसके मूल शब्द से उत्पन्न हुआ है ऐसा अर्थ निकलता है तो वहां उस प्रत्यय को अपत्य वाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे मानव शब्द कैसे बना, तो मनु शब्द में अप्रत्यय जुड़ने से मानव बना है, यानी मनु की जो संतान है वह मानव कहलाती है, ये संतान का बोध हो गया तो इस अप्रत्यय को अपत्य वाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। फिर है ऊनता वाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता का शाब्दिक अर्थ होता है कमजोर होना, हीन हो जाना, कमजोर हो जाना, हीन हो जाना, छोटा हो जाना, यानी जब तक कोई शब्द है मूल शब्द है तब तक तो आकार बड़ा है और प्रत्यय के जुड़ते ही आकार छोटा हो जाता है। तो यदि किसी प्रत्यय के जुड़ जाने से मूल शब्द है वो छोटे आकार को प्रकट करने लग जाता है तब उस प्रत्यय को ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे एक शब्द है पहाड़ और इसमें प्रत्यय जोड़ दें ई तो नया शब्द क्या बनेगा? पहाड़ी। अब बताएं पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर होता है? क्या ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है कि पहाड़ पुल्लिंग है और पहाड़ी स्त्रीलिंग? वास्तविकता में देखा जाए तो जो आकार में बड़ा दिखाई देता है उसको तो हम पहाड़ बोल देते हैं और आकार में यदि छोटा दिखाई देता है तो उसको हम पहाड़ी बोल देते हैं। ये केवल आकार का अंतर है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई इनमें भेद नहीं होता। तो पहाड़ आकार बड़ा हुआ और ई प्रत्यय जुड़ते ही पहाड़ी में आकार छोटा हो गया तो इस ई को हम ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय मानेंगे। फिर है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। यदि कोई पुल्लिंग वाचक शब्द है और उसमें प्रत्यय जुड़ते ही वो स्त्रीलिंग का बन जाता है तो ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग वाचक शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं उन प्रत्ययों को ही स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कुमार पुल्लिंग का शब्द है और इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? कुमारी। तो कुमारी शब्द स्त्रीलिंग का हो गया। ये ई प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य कर रहा है तो इस ई को स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ये 6 भेद आपके सामने आएंगे। तो लीजिए पहला भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन से होते हैं? इसकी परिभाषा को यदि देखा जाए तो तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई भी शब्द यदि वाक्य में कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, वाक्य में कर्ता के रूप में आ रहा है तो वहां वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। कैसे? देखिए सपेरा बीन बजा रहा था, इसमें सपेरा शब्द पर ध्यान दें। ये सपेरा कैसे बना है? सांप शब्द में एरा प्रत्यय जुड़ने से सपेरा बना। सांप संज्ञा है उसमें एरा जुड़ गया, सपेरा बना तो इस एरा को तद्धित प्रत्यय मानेंगे क्योंकि शब्द में जुड़ रहा है। और वाक्य में सपेरा शब्द में कारक कौन सा है? तो कर्ता कारक हो गया। तो यहाँ सपेरा का भेद होगा कर्तृवाचक
तद्धित प्रत्यय। देखिए लुटेरा लूट मचा रहा था, उसमें तो लुटेरा है, उसका एरा जो होगा वो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होगा क्योंकि धातु में जुड़ रहा था। और सपेरा में जो एरा है वो सांप शब्द के साथ जुड़ा है तो तद्धित है, और कर्ता कार्य के रूप में आया है तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय इसको माना जाएगा। ऐसे ही लखेरा चूड़ियां बनाता है। लखेरा शब्द कैसे बना? लाख शब्द है, एरा प्रत्यय है, लाख का काम करने वाला लखेरा कहलाता है, तो इस शब्द के साथ जुड़ रहा है तो तद्धित प्रत्यय हो गया। और कारक बताओ तो कर्ता कारक के रूप में ये शब्द आया है तो इसका भेद होगा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे ही तेली तेल निकालता है, तेली है वो तेल निकालता है। तेली शब्द कैसे बना? तेल शब्द में ई प्रत्यय के जुड़ने से तेली बनता है तो ई तद्धित प्रत्यय हो गया। और तेली शब्द का वाक्य में प्रयोग देखें तो कर्ता कारक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है तो ये ई प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। माली पौधों को सींच रहा है। माली शब्द कैसे बना? माला शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से माली बना है तो ये ई तद्धित हो गया है। और वाक्य में कर्ता कारक के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है तो माली में कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। तो ये तो कर्तृवाचक तद्धित की पहचान हो गई। दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ये कौन से होते हैं कि तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई भी शब्द है वो यदि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द यदि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो वहां वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जो प्रत्यय होगा उसका भेद भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। जैसे बच्चा एक शब्द है, इस बच्चा में हम पन प्रत्यय जोड़ें तो बचपन बन जाता है। युवा एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसमें अन जोड़ें तो यौवन बन जाएगा। बूढ़ा में आपा जोड़ें तो बुढ़ापा बनेगा। गुरु में ए जोड़ें तो गौरव बनेगा। कुशल में ए जोड़ें तो कौशल बनेगा, या ता जोड़ें तो कुशलता शब्द बनेगा। अपना में पन जोड़ें तो अपनापन, और तवे जोड़ें तो अपनत्व शब्द बन जाता है। ऐसे ही विशेषण शब्द गरीब लेते हैं, गरीब में ई जोड़ें तो गरीबी बनेगा। सुंदर में ये जोड़ें तो सौंदर्य, और ता जोड़ें तो सुंदरता शब्द बनेगा। दूर अव्यय शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो दूरी बना। निकट में ता प्रत्यय जोड़ा तो निकटता शब्द बना। अब ये देखिए सभी के सभी जो प्रत्यय हैं वो शब्दों के साथ में जुड़े हुए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के साथ जुड़ रहे हैं तो सभी तद्धित प्रत्यय हैं। फिर इनसे जो शब्द बन रहे हैं बचपन, यौवन, बुढ़ापा, गौरव, सब में संज्ञा बताओ तो संज्ञा भाववाचक होती है तो इन प्रत्ययों का जो भेद होगा वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। तो तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने लग जाए तो उस प्रत्यय को ही भाववाचक तद्धित प्रत्यय कह दिया जाता है। अब चलते हैं तीसरा भेद संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये कौन सा होता है कि तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई भी शब्द है वो यदि मूल शब्द के साथ, जो मूल शब्द है उसके साथ अपने किसी संबंध को प्रकट करने लगता है तो वहां वह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। जो भी शब्द प्रत्यय है, प्रत्यय के जुड़ने से नया शब्द बनेगा, वो नया शब्द मूल शब्द के साथ अपना कोई संबंध प्रकट करेगा तो उस प्रत्यय को ही संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। कैसे? देखिए भारत मूल शब्द है, इसमें हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है भारतीय। अब ये नया शब्द मूल शब्द के साथ संबंध प्रकट करता है कि जो भारत से संबंधित है वही भारतीय है तो इस ये को संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय मानेंगे। ऐसे ही राष्ट्र में ये प्रत्यय जोड़ें तो राष्ट्रीय बनेगा, इसका अर्थ होता है राष्ट्र से संबंधित या राष्ट्र से संबंध रखने वाला। समाज में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सामाजिक, इसका अर्थ क्या होता है समाज से संबंधित जो है वही सामाजिक है। जो इतिहास से संबंधित है उसे क्या कहते हैं ऐतिहासिक। इतिहास शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से ऐतिहासिक बनता है जिसका अर्थ होता है इतिहास से संबंधित। मामा में एरा जोड़े तो ममेरा बनेगा।
इसका अर्थ होगा मामा से संबंधित जो है वो ममेरा है। चाचा में एरा जोड़ें तो चचेरा, जो चाचा से संबंधित है वही चचेरा है। जो फूफा से संबंधित है वो फूफेरा कहलाता है। ननद में ओई प्रत्यय जोड़ें तो नंदोई शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ननद से संबंधित। बहन शब्द में ओई प्रत्यय जोड़ें तो शब्द बनेगा बहनोई, इसका अर्थ होता है बहन से संबंधित। रस शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ें तो रसीला बना, इसका अर्थ होगा रस से संबंधित। रंग में ईला जोड़ें तो रंगीला बनेगा, जिसका अर्थ होगा रंग से संबंधित। तो ये जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द के साथ में जुड़ करके अपने उस मूल शब्द के साथ कोई ना कोई संबंध को स्थापित कर रहे हैं, तो इन प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय मानेंगे और तद्धित का भेद होगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब चलते हैं चौथे भेद पर। चौथा भेद आता है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहाँ होगा? देखिए, अपत्य का अर्थ होता है संतान, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ कोई शब्द यदि मूल शब्द से उत्पन्न होने का अर्थ यानी संतान बोधक अर्थ प्रकट करता है तो वहां वह अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। यदि मूल शब्द से उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहां प्रत्यय को अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय मान लेते हैं। कैसे? देखिए, मनु शब्द है, अप्रत्यय है, इससे नया शब्द बनेगा मानव। मानव का मतलब क्या है? मनु की संतान, जो मनु से उत्पन्न हुआ है और पुल्लिंग है तो उसे हम मानव कह देते हैं। इसी मनु शब्द में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मानवी। मानवी का अर्थ भी क्या होगा? मनु की संतान। यदि स्त्रीलिंग में है तो उसे मानवी कह दिया जाएगा। तो ये अप्रत्यय ई प्रत्यय मनु शब्द के साथ जुड़े हैं तो तद्धित हैं, और अर्थ में देखें तो ये संतान बोधक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ इस ए और ई को अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे देखिए, दनु से जो उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा? दानव। दनु प्लस ऐसे दानव बना, और स्त्रीलिंग के रूप में उत्पन्न हुई संतान है दनु की तो वो क्या कहलाएगी? दानवी कहलाएगी। तो ये ए और ई अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ऐसे ही और उदाहरण आपके सामने है। रघु से उत्पन्न संतान राघव कहलाती है। पांडु से उत्पन्न संतान पांडव कहलाती है। जो कुरु वंश में उत्पन्न हुआ वो कौरव बन गया। यदु वंश में उत्पन्न होने वाला यादव बना। सिंधु से जो उत्पन्न हुआ वही सेंधव हो गया। सूर्य यानी सूर्य से जो उत्पन्न हुआ वो सौर हो गया। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, तो सौर का अर्थ है सूर्य से उत्पन्न, तो ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। पुत्र से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? पौत्र कहलाती है, तो ये भी अपत्यवाचक है। विष्णु की संतान वैष्णव, शिव की संतान शिव, शक्ति की संतान शाक्त, वसुदेव से जो उत्पन्न हुआ वो क्या बना? वासुदेव बना। हम पूछें कि वसुदेव और वासुदेव में अंतर बताइए, तो भगवान कृष्ण को तो कहते हैं वासुदेव, और कृष्ण के जो पिता हैं वो कौन है? वसुदेव। वसुदेव पिता है और वासुदेव स्वयं कृष्ण है, तो ये वासुदेव में अप्रत्यय है, वो वसुदेव से उत्पन्न होने के कारण अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे दीति नामक महिला से जो संतान उत्पन्न हुई वो क्या बन गई? दैत्य। दीति में यह प्रत्यय जुड़ने से दैत्य बना है। अब ये ई का आई कैसे हुआ, ती का ई कहाँ चला गया, इनसे संबंधित नियम है वो अगले वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। इनका पूरा विवरण अगले वीडियो में बताया जाएगा। अदिति शब्द है, उसमें यह प्रत्यय जोड़े तो आदित्य। अदिति की संतान आदित्य होगी। कुंती से उत्पन्न संतान कौन्तेय। कुंती प्लस ए प्रत्यय से कौन्तेय बना। गंगा से उत्पन्न संतान गांगेय। मृकंडा नामक महिला से उत्पन्न संतान है वो क्या बनेगी? मार्कंडेय। ऐसे ही वृष्णि नामक महिला से उत्पन्न संतान वार्ष्णेय बनी। जनक की संतान जानकी होगी। सीता को सीता है वो जनक की पुत्री है, तो जनक से उत्पन्न हुई जानकी बनी। द्रुपद से उत्पन्न द्रौपदी हो गई। मिथिला में उत्पन्न मैथिली हुई। गंधार में उत्पन्न गांधारी हो गई।
फिर वल्मीक से जो उत्पन्न हुआ, वल्मीक शब्द है उसमें ह्रस्व ई वाला प्रत्यय जोड़ते हैं तो वाल्मीकि बना। वल्मीक से उत्पन्न वाल्मीकि कहलाता है। वाल्मीकि जो महर्षि हुए हैं रामायण के लेखक, उनका मूल नाम था रत्नाकर, लेकिन ये रत्नाकर इतनी तपस्या करता है कि इसके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग जाता है। मिट्टी के ढेर को ही वल्मीक कहते हैं और उस वल्मीक से फिर ज्ञान प्राप्त रत्नाकर की प्राप्ति हुई, इसलिए रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो वल्मीक से जो उत्पन्न हुआ वही वाल्मीकि बना। वल्मीक यानी चींटियों या चूहों आदि के द्वारा खोदी गई मिट्टी है वो वल्मीक कहलाती है। मिट्टी के ढेर को वल्मीक कहते हैं। फिर मरुत से जो उत्पन्न हुआ वो मारुति बना। दशरथ की संतान क्या कहलाएगी? दाशरथी कहलाएगी। मनह यानी मन से जो जन्म लेता है वो मनोज हो गया, कामदेव को कहते हैं। तालाब में जो जन्म लेता है वो सरोज कमल हो गया। ऐसे पंख कीचड़ में जो जन्म लेता है वो पंकज हो गया, कमल की संतान। पृथा कुंती को कहते हैं, पृथा कुंती का नाम है। पृथा से जो उत्पन्न हुआ वही पार्थ बन गया। मगध में जो उत्पन्न हुआ मागध बना। कृतिका से जो उत्पन्न हुआ वो कार्तिकेय बन गया। अंजनी से जो उत्पन्न हुआ वो आंजनेय बन गया। ऐसे ही विनता से जो उत्पन्न हुआ वो गरुड़ वेंतेय बन गया। गरुड़ की माता का नाम था विनता और विनता से उत्पन्न होने के कारण गरुड़ को वेंतेय भी कहते हैं। भगिनी बहिन की संतान क्या कहलाती है? भागिनेय। भाणजा जो है उसको हम भागिनेय कह देते हैं। तो ये जो भी शब्द आपके सामने आए हैं वो मूल शब्द से उत्पन्न होने के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इनमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है उनको अपत्य वाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। फिर पांचवा भेद होता है ऊनता वाचक तद्धित प्रत्यय। ये कौन से होते हैं? ऊनता का शाब्दिक अर्थ होता है कमजोर होना या हीन हो जाना। ऊनता का सही अर्थ है कमजोर या हीन हो जाना। अर्थात किसी भी तद्धित प्रत्यय के जुड़ जाने पर यदि मूल शब्द बड़े आकार से छोटे आकार को प्रकट करने लगता है तो वहां जो प्रत्यय है उसे ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। किसी भी तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से मूल शब्द बड़े आकार से छोटे आकार को प्रकट करने लग जाता है तो वहां प्रयुक्त प्रत्यय को ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अथवा दूसरा भेद देखें तो किसी भी तद्धित प्रत्यय के जुड़ जाने पर यदि मूल शब्द में अधिक प्रेम, स्नेह, माधुर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहां जो प्रत्यय है उसको भी ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। कैसे? देखिए इसके उदाहरण। एक शब्द है पहाड़, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो बना पहाड़ी। पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी होती है, आकार का अंतर है। तो मूल शब्द में आकार बड़ा है, प्रत्यय जुड़ने पर जो शब्द बना तो आकार छोटा हो गया है। तो इस ई प्रत्यय को ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे ही झंडा और झंडी में अंतर बताओ। आकार में बड़ा है तो झंडा, छोटा है तो झंडी, इसलिए ये ई ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। चिमटा और चिमटी में क्या अंतर है? आकार में बड़ा है तो चिमटा, छोटा है तो चिमटी। छुरा और छुरी में अंतर बताओ। बड़ा है तो छुरा, छोटा है तो छुरी। जोड़ा और जोड़ी, आकार में बड़ा है तो जोड़ा बोल देंगे, छोटी है तो जोड़ी बोल देंगे। आकार का ही इनमें अंतर है तो ये ई प्रत्यय है वो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। ऐसे कहा डिब्बा और डिबिया में क्या अंतर होता है? बड़ा है तो डिब्बा बोल देंगे, छोटा है तो डिबिया बोल देंगे। तो ये इया प्रत्यय भी ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। खाट और खटिया में अंतर। बड़ी है, बड़ा आकार है तो खाट, छोटा आकार है माचा है तो खटिया। बाट और बटिया में अंतर बताओ। बाट यानी रास्ता और बटिया यानी पगडंडी। रास्ता है तो बाट, पगडंडी छोटी हो गई तो बटिया। तो इनमें जो इया जुड़ा हुआ है वो भी ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। सांप और सपोला में क्या अंतर होता है? अगर आकार में बड़ा है तो हम बोल देंगे सांप आ गया, आकार में छोटा दिखाई दे दिया तो बोल देंगे सपोला आ गया। तो ये ओला आकार को छोटा कर रहा है इसलिए इस ओला को ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे ही खाट बड़ी है, खटोला छोटा है,
तो ओला उनतावाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। पत्र शब्द में ई का प्रत्यय जोड़ते हैं, पत्रिका बनता है। पत्र बड़ा है, पत्रिका छोटी है, तो ईका को भी उनतावाचक तद्धित प्रत्यय मानेंगे। लता और लतिका, लता में ईका प्रत्यय जुड़ने से लतिका बना है, तो लता बड़ी बेल, लतिका छोटी बेल, तो ईका को उनतावाचक तद्धित प्रत्यय मानेंगे। ऐसे देखिए लालू शब्द है, इसमें उआ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा ललुआ। लालू और ललुआ में प्रेम का भाव है। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लोग प्यार से ललुआ कह देते हैं, हमारा ललुआ। तो यहाँ लालू शब्द में उआ जुड़ने से अधिक प्यार का भाव आ गया, तो ये उआ भी उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ऐसे एक तो बोले कालू और एक बोले वो कलुआ, तो यहाँ कलुआ में जो उआ है वो उआ भी उनतावाचक तद्धित प्रत्यय होगा। और बाबू बोलें और एक मेरा बबुआ, बबुआ बोलें, तो ये उआ बबुआ में ज़्यादा प्यार आ गया है, तो उआ प्रत्यय है वो उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। एक तो बोले मेरी बेटी, एक बोले मेरी बिटिया। बेटी और बिटिया भाव दोनों का, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन बिटिया बोलते ही अधिक प्यार का भाव झलकने लगता है, तो बेटी में जो ईया प्रत्यय है वो ईया उनतावाचक तद्धित प्रत्यय को प्रकट कर रहा है। ऐसे लोटा बड़ा, लुटिया छोटी, तो ईया उनतावाचक होगा। दुख से दुखड़ा, मुख से मुखड़ा, पंख से पंखुड़ी या पंखड़ी, टोकरा टोकरी, इन सभी में केवल आकार के भाव का अंतर आ रहा है, तो ये सभी उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माने जाएंगे। फिर तद्धित प्रत्यय का छठा भेद हम लेते हैं, वो भेद आता है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं कि ऐसे प्रत्यय जो किसी पुल्लिंगवाचक शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। कोई भी पुल्लिंग का शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, वे ही स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देने वाले प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पहले आ प्रत्यय का उदाहरण लेते हैं। छात्र में आ जोड़ें तो छात्रा, छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। अनुज में आ जोड़ें तो अनुजा। अग्रज से अग्रजा, अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन। सुत पुत्र, सुता पुत्री। अनाथ में आ जोड़ें तो अनाथा। ये आ प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य कर रहा है, तो इस आ को स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ऐसी देव पुल्लिंग, देवी स्त्रीलिंग। कुमार कुमारी, दादा दादी। भुजंग भुजंगी, हंस हंसी, कृषांग कृषांगी, इनमें भी जो ई है वो ई पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य कर रहा है, तो इस ई को स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। कई लोग भुजंग का भुजंगिनी कर देते हैं, हंस का हंसिनी कर देते हैं, वो व्याकरण के अनुसार गलत है। भुजंग का स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय, हंस का स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय ही जुड़ता है, इनी प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता। ऐसे ही हाथी का स्त्रीलिंग हथीनी, इनी प्रत्यय जुड़ा, या हथनी भी काम में ले लेते हैं, दोनों प्रत्यय यहाँ से ही माने जाएंगे। कमल से कमलिनी, सर्प से सर्पिणी, कुमुद से कुमुदिनी, इनमें इनी प्रत्यय है वो भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। शेर का स्त्रीलिंग, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, शेर का शेरनी, जाट का जाटनी, ऊंट का ऊंटनी, इनमें जो नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहा है, तो ये नी भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। ऐसे ही जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, तो ये आनी प्रत्यय भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल रहा है, तो इसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय मानेंगे। ऐसे ही बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन, बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन, सुनार का सुनारिन, माली का मालिन, चमार का चमारिन, तेली का तेलिन, अपन बोल देते हैं माली मालन, तेली तेलन, ये तेलन मालन गलत है, शुद्ध शब्द मालिन तेलिन चमारिन ऐसे होगा। जुलाहा का जुलाहिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, इनमें जो इन जुड़ रहा है वो इन भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा।
ऐसे ही ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन, लाला का ललाइन, मुंशी का मुंशियाइन, पंडित का पंडिताइन। इनमें आइन प्रत्यय जोड़ा गया है तो ये आइन भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। तो ये इस प्रकार से तद्धित प्रत्ययों के 6 उपभेद हो जाते हैं। तो प्रत्यय शब्द के या धातु के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश होता है। प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत के 5 उपभेद हो जाते हैं तो तद्धित के 6 उपभेद हो जाते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आप प्रत्ययों से संबंधित अन्य विशेष प्रकार के नियम पढ़ेंगे कि कैसे शब्दों में विकार या परिवर्तन आ जाते हैं। सभी को धन्यवाद।